अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये अप्रैल का फर्स्ट वीक है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक सोलर सिस्टम में 2 वाक़यात पेश आएंगे। एक वाक़या ये है कि मरकरी अपनी रोटेशन अपनी स्पीड से एक नए एंगल पर चला जाएगा और वो आपका फर्स्ट एंगल होगा। एंड ऑलरेडी पिछले हफ्ते से वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। ये दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में रूहानियत के, जज्बात के, प्लानिंग के, एजुकेशन के एंड ब्यूटी लविंग नेचर के एडवांटेजेस लेंगे। ये ऐसी फेवर्स हैं, ऐसे अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो अपनी मूवमेंट से, अपने जो इनके नेचुरल रूल्स हैं उनके मुताबिक ह्यूमन नेचर में मेरिट्स क्रिएट करती हैं, इमोशनल बूस्टर्स क्रिएट करती हैं, ऑल टाइप ऑफ इमोशंस, लव इमोशंस स्पेशली, बट ऑल टाइप ऑफ इमोशन, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे वो स्पिरिचुअल साइंसेस हों, चाहे वो सेक्रीफाइसिंग नेचर हो, चाहे वो ब्यूटी लविंग नेचर हो, या फिर किसी तरह की किसी मकसद के साथ मोहब्बत हो जाना, उस तरह की नेचर भी ये दोनों इकट्ठे होने से क्रिएट करते हैं। इन दोनों का फ़ायदा शॉर्ट टर्म ज़ाहिर होता है और अगर आप उसे अपनी आदत बना लें तो आप उसे लॉन्ग टर्म लेकर चल सकते हैं। मतलब वीनस 20-22 दिन का एक स्टार प्लैनेट है एंड मरकरी 25 दिन का तकरीबन प्लैनेट है। दोनों की आपसी इकट्ठा होना एक हफ्ते पर मबनी है। दोनों लंबे अरसे तक के लिए इकट्ठे नहीं रहेंगे। मरकरी अभी अभी इंटर हुआ है तो 2-4-10 दिन अभी इकट्ठे रहेंगे, फिर वीनस आगे निकल जाएगा, मरकरी इधर ही रह जाएगा। इन दोनों की आपसी आमेजिश में न्यू आइडिया मेकिंग होगी। ये दोनों स्टार्स फीमेल नेचर पर ज़्यादा गहरा असर डालते। असल में वीनस टॉरस एंगल पर ही है और वो टॉरस एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड दैट इज़ अ फेमिनन प्लैनेट, जिससे लेडीज़ साइड पर अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस करनी हो तो उन्हें ज़रा ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है। बट ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट मेल्स पर नहीं आता, मतलब स्टार्स तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, लेकिन जब वीनस की बात आएगी तो वो फीमेल पर ज़्यादा असर करता है। तो अगर कोई ख़वातीन, कोई घरेलू ख़वातीन, कुछ प्रोफेशनल ख़वातीन अपनी सोर्स ऑफ इनकम में जिद्दत लाना चाहें, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करना चाहें, अपने आइडियाज़ पर काम करना चाहें, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को मैच्योर करना चाहें, सो दिस इज़ राइट टाइम। नेचर उन्हें ज़्यादा फेवर करेगी एंड सेम फॉर द मेल्स और स्टूडेंट टॉरियंस इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो अमूमी तालीम हासिल कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में है, दोनों को सेम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बट इससे भी बढ़कर ऐसे टॉरियंस भी रिज़ल्ट्स हासिल करेंगे जो अमूमी तालीम या हायर एजुकेशन से हटकर, जैसे फैशन, जैसे राइटिंग, जैसे शायरी, या जैसे कोई और मीडिया से या सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट जनरेट करते हैं, उनके लिए भी ये टाइम ज़्यादा स्मूथ होगा, एक्टिव होगा, प्रैक्टिकल होगा। इस पुरानी जो पेशंगोइयाँ, पुरानी जो प्लैनेटरी पोजीशन चल रही है, उनसे रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। मार्स आपके लिए 3rd एंगल पर है। दिस इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर द फैमिली। जो फैमिली के किरदार हैं उनसे आपके ताल्लुकात और उनके ताल्लुकात आपसे बेहतर होंगे। दोनों अपनी नेचुरल एबिलिटी से एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। मार्स 3rd एंगल पर काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। चीज़ों का तिजारत के लिए इस्तेमाल करना, ख़रीदना बेचना, चीज़ों का अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना, ये भी सब मुमकिन है इसी मार्स की वजह से। एंड आपके लिए सूरज आपके 12th एंगल पर है। ये एक अभी कमज़ोरी है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको डिसीजन लेने में हेजिटेशंस आ रही हैं, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं विद सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। रमज़ान सीज़न चल रहा है और इसी हफ्ते 6 तारीख को फुल मून भी हो जाएगा, रमज़ान का पूरा चाँद। अकेला ही चाँद अगर पूरा हो जाए तो उससे जज्बाती कैफियत बढ़ जाती है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, बंदे के अंदर ऐसा उबाल पैदा होता है, बंदे के अंदर ऐसा पैशन क्रिएट होता है कि वो अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश करता है।
और फिर अगर वो रमज़ान का चाँद हो, दैट इज़ यूनिक, पूरे साल में एक ही दफ़ा रमज़ान आता है एंड रमज़ान का पूरा चाँद होगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसाफ पर मबनी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रूहानियत पर मबनी होगी, ब्लेसिंग्स पर मबनी होंगी एंड पाकीज़गी पर मबनी होगी। सो दो जो बिग इवेंट्स हैं, मरकरी का वीनस के साथ मिलना, वो भी आपके लिए पॉजिटिव, अक्ल व जहानत के लिए, मिशन फुलनेस के लिए एंड नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए एंड क्रिएशंस के लिए। एंड फुल मून का होना स्पिरिचुअलिटी, इमोशंस, पाकीज़गी एंड उस तरह के फ़वाइद जिससे आप अपने अंदर कुछ नए मकासद देखें और उनसे आपकी मोहब्बत भी हो जाए। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 12th एंगल पर है। ये एक वीक सिचुएशन है, लेकिन ये एक ऐसी वीक सिचुएशन है जिसका आपकी ज़ात पर कोई असर नहीं आएगा। आपका टैलेंट ही आपकी मंजिलों को ग्रैब करता जाएगा, आपके टारगेट्स को ग्रैब करता जाएगा। जब जुपिटर भी अच्छा हो जाएगा तो फिर उन मंजिलों में ग्रोथ आएगी। वो अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में अच्छा हो जाएगा। सो फ़िलहाल आपको डिपेंड अपनी सलाहियतों पर करना चाहिए। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है। नेटवर्किंग के काम, नेटवर्किंग कहते हैं टीम वर्क को, ऐसे काम जिसमें आप अकेले पूरे ना उतर सकें, कई लोगों को साथ मिलाकर, किसी के रिसोर्सेज, किसी की नॉलेज, किसी की परफॉर्मेंसेज, किसी की मशीनरी, आप सब इस्तेमाल करके एक नया अपना मिशन पूरा कर लें। वो मिशन पैसों का हो सकता है, वो मिशन वेलफेयर का हो सकता है, वो मिशन फेम का हो सकता है, वो मिशन अथॉरिटीज़ अर्न करने का हो सकता है। इनसे रिलेटेड कोई भी काम आपका होगा तो सैटर्न आपको फेवर दे रहा है और ये 2.5 साल तक देता रहेगा। बीच में सिर्फ 5-5 महीने रेट्रोग्रेड होगा, बट ओवरऑल अच्छा ही चलेगा। अगर टॉरियन अपने नेचुरल एबिलिटी, वीनस सपोर्ट, मरकरी सपोर्ट और मार्स की सपोर्ट से एंड इवन सैटर्न, अगर इससे अपने मामलाते ज़िंदगी भरपूर अंदाज से चला रहे हैं, अपने किरदार पर उनकी ग्रिप है, सोर्स ऑफ इनकम स्मूथ एंड सिल्की है, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स वाले हैं, माइंड हेवन लेवल्स पर पहुंची हुई है, देयर इज़ नो नीड टू परफॉर्म एनी रेमेडी। बट अगर कोई टॉरियन इस वक्त स्ट्रगलिंग है अपनी हेल्थ में, अपने मूड में, अपनी परफॉर्मेंसेस में, अपने रिवॉर्ड्स में एंड अपने आइडियाज़ में, तो उसे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। उसे सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे तिलावत करनी चाहिए। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग रमज़ान में अर्न करने के लिए बड़ी रेमेडी है। एंड साथ में बीइंग अ टॉरस, एमरल्ड, ज़मुरद उर्दू में कहते हैं, रूबी, याकूत, ये 2 ऐसे स्टोन हैं जो एक दूसरे की रिप्लेसमेंट भी बन जाते हैं। अगर इनको कंसीडर किया जाए तो इससे उनको एक बूस्टर मिलेगा, एक रिपेयरिंग मिलेगी, एक कैटलिस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा, जिससे वो अपनी नेचुरल एबिलिटी प्लस ये आर्टिफिशियल स्किल्स, वो अपने मिशंस को पूरा कर जाएंगे, अपने ट्रैक पर आ जाएंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स ऑफ टाइम ये लगे रहते हैं, कभी रातें आ जाती हैं, कभी सर्दियाँ आ जाती हैं, कभी ख़िज़ाएँ आ जाती हैं, और इनको काउंटर करने के लिए इंसान हमेशा ही कोशा रहा। आप देखिए कि कुछ अक्लमंद इंसानों ने अंधेरे को काउंटर करके, जो सूरज की एक चाल थी, अंधेरा कर दिया करता था, उसे काउंटर कर लिया। अब दिन और रात की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। सूरज की एक और चाल थी, वो सर्दियाँ कर दिया करता था, लोगों ने उसे भी काउंटर कर लिया है। सूरज की एक और चाल थी, वो बहुत गर्मी कर देता था, लोगों ने उसको भी काउंटर कर लिया। ये सब वो जीनियस लोग थे जिन्होंने इंसानियत पर अपनी अकल से बड़े बड़े एहसान किए। अगर किसी एरिया में 48 सेल्सियस हो जाए तो यकीन करें इंसान परफॉर्म नहीं कर पाएगा उतना सफिशेंटली जितने की वो एलिजिबिलिटी रखता है। तो 48 सेल्सियस को 25 सेल्सियस पर लाने के लिए मार्केट में बहुत सारे गैजेट्स हैं। एंड इसी तरह जिन एरियाज़ में बहुत ठंड होती है, दुनिया के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ माइनस में दर्जा हरारत होता है, और ह्यूमन नेचर पॉसिबल नहीं है कि उस दर्जा हरारत पर काम कर सके। तो वहाँ पर हीटिंग सिस्टम इंसानों ने क्रिएट किए अपनी अक्ल व ज़हानत से, और अपनी सलाहियतों को दोबारा पैरेलल टू द नेचर लेकर परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ख़ज़ाओं को लोगों ने फ़तह कर लिया है, अंधेरों को लोगों ने फ़तह कर लिया। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल वीकनेसेस आती हैं, इन पर अभी काम हो रहे हैं। सो इन फ्यूचर यहाँ से भी कुछ गैजेट्स मिल जाएंगे और इन चीज़ों को भी रिकवर किया जा सकेगा। बट फ़िलहाल हम इसे एस्ट्रोलॉजिकली जिमोलॉजिकली
एंड स्पिरिचुअली डील कर रहे हैं, और उससे रिकवर हो जाती हैं ये चीज़ें। बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस, बंदे के अंदर स्ट्रेंथ ऐसी क्रिएट हो जाती है कि जिससे वो इस तरह की छोटी वीकनेसेस जो 20-22 दिन के लिए प्रोड्यूस होती हैं उन्हें कवर कर लेते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। अगर ये सब हो जाए ठीक है, अगर ना हो पाए तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते 2 ही चेंजेस थी। अगले हफ्ते ये जो वीनस यहाँ पर मरकरी के साथ है ये आगे निकल जाएगा, एक नेक्स्ट एंगल पर जाएगा। नेक्स्ट एंगल मीन्स आ न्यू बिहेवियर। स्टार, ये प्लैनेट्स तो कभी भी खड़े नहीं रहते, मूव ही करते रहते हैं, लेकिन इनका 30 डिग्री मूवमेंट एक ही जैसा बिहेव करता है। बट जब 30 डिग्री से अबव जाते हैं नेक्स्ट 30 डिग्री पर तो मूड बदल जाता है। फिर उसकी रिपोर्ट एस्ट्रोलॉजर आपको देते हैं, उसे एंगल कहते हैं, उसे हाउस कहते हैं, कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, मतलब उसकी एक नई मंजिल क्रिएट हो जाती है, वो नया बिहेव करता है। तो वो जो नया वीनस बिहेव करेगा नेक्स्ट वीक 10 तारीख को, वो मैं अगले हफ्ते की वीडियो में बयान करूँगा। इन दोनों प्लैनेटरी जो पोजीशंस बनी है नई मरकरी की और फुल मून की, इसके लिए मैंने शॉर्ट्स भी बना दिए हैं, शॉर्ट वीडियो, वो एस्ट्रोजैम्स शॉर्ट्स पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे वहाँ पर एक नज़र देख लीजिएगा। तो आपको ये ज़्यादा तफसील नहीं सुननी पड़ेगी, वो जो 2 नई चेंजेस हैं वो फ़ौरन आपको पता चल जाएंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।